नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लोजेज, तो इसके 2 वीडियो पहले आपके लिए मैं बना चुका हूं। तो यदि आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप ज़रूर देखें। और मेरे ये जो टॉपिक हैं, मैं किसी प्रकार की बिल्कुल सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता। जैसे आपने चैनल पर देखा है कि कुछ लोग बहुत दिखावा करके और पता नहीं उनके कंटेंट में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में इस प्रकार से वो करते हैं जैसे कि आपको कहेंगे कि बस ये देख लीजिए आपको सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करके मैं आपको हमेशा सीधा टेक्स्ट पर लेके जाता हूँ और हर चीज़ को बिल्कुल ग्रास रूट से बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरी क्लास ज़रूर अटेंड करें और वीडियो जो है वो बहुत गौर से देखें, 2-3 बार देखें ताकि आपको बेस से चीज़ें समझ में आ सके। तो आज के हम टॉपिक पर चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने नाउन क्लोज को पढ़ा था, उसको हमने शुरू किया कि नाउन क्लोज क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहले 3 टॉपिक आप देख रहे हैं, जैसे नाउन क्लोज जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो सब्जेक्ट नाउन क्लोज होता है उसको हमने पढ़ा, उसको हमने समझा, उसके वाक्य मैंने दिया आपको और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी वाक्य दिए थे मैंने आपको। और उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज, और फिर हमने तीसरा जो है वो पढ़ा था ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन। तो ये 3 हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके शेष 2 भागों का अध्ययन करेंगे और आगे कुछ चीज़ों को और अच्छी तरह क्लैरिफाई करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें, और ये सब चीज़ें आप अपनी एक नोटबुक में नोट करें, इसके एक नोट्स तैयार करें ताकि आपके पास एक मटेरियल पूरा तैयार हो, ताकि जब हम इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको जो है वो चीज़ें बार बार नहीं देखनी पड़े, कहीं ढूंढनी पड़े। आपके पास सारे जो है वो इसके जितने भी रूल्स हैं या जो मैंने आपको तरीके बताएं, ये सब आपके पास नोट होंगे तो प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आपने अपनी नोटबुक ज़रूर लगा ली होगी, अब तक का जो मटेरियल है वो आपने नोट कर लिया होगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक हमारा चौथा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिया के पूरक के रूप में। तो चूँकि हम क्लोज का अध्ययन कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्लोज जो किसी वर्ब के पूरक के रूप में काम में आते हैं, यानी उस वर्ब के पूरक के रूप में जो प्रयोग में आ रहे हैं वाक्य में, उनका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो है वो केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, यानी संज्ञा या सर्वनाम के कारक के रूप में किस प्रकार से क्लोज काम करते हैं, उपवाक्य जो है वो उनके कारक के रूप में किस प्रकार से आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के रूप में कैसे एक क्लोज जो है वो क्रिया के पूरक के रूप में काम करता है। कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब क्लोज को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे क्लोज जो वाक्य में आने वाली क्रिया के पूरक का कार्य करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट। ये भी सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं। तो ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब क्लोजेस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द जो यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर आप लिखें का कार्य करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस लेकर के इसको बताता हूँ कि ये किस प्रकार से जो है वो, जैसे एक वाक्य में लिखता हूं, आपको मैं बताता हूं, दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू टेल। जैसे ये वाक्य, तो यहां पर हम देखेंगे कि दिस इज, यहां पर ये एक वर्ब है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, तो व्हाट आई वांट टू टेल आप यहाँ पर, यानी जो मैं बताना चाहता हूँ वो यही बात है। तो यहाँ पर ये इज जो है वो किसके लिए है, व्हाट आई वांट टू टेल। तो इस क्लोज के लिए जो है ये इज आएगा, यानी व्हाट आई वांट टू से इज दिस। तो इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये जो क्रिया के पूरक के रूप में ये सेंटेंस आया, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है इतना जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए, इसी वर्ब को ये डिफाइन कर रहा है। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट क्लोज, ठीक है, टू अ वर्ब।
तो यहाँ पर एक वाक्य मैं आपको और लेकर के बताता हूँ। जैसे आप इस प्रकार से लें, एम इज व्हाट वी डिसाइड। ठीक है, एक वाक्य इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि एम यानी लक्ष्य जो होता है, तो यहाँ पर ये वर्ब आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वर्ब है। एम इज व्हाट वी डिसाइड यानी जो कुछ हम तय करते हैं, निश्चय करते हैं, वही क्या होता है, एक लक्ष्य होता है कि जो हम तय कर लेते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यानी अपने इसको यूं कह सकते हैं कि व्हाट वी डिसाइड इज एम, यानी जो कुछ हम तय करते हैं वही हमारा लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर ये जो व्हाट वी डिसाइड आ रहा है, इसके लिए इस वर्ब का प्रयोग, यानी इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है ये वाक्य है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट क्लॉज हो गया वर्ब के लिए। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को हम जो है कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब क्लोज को समझ सकते हैं। अब हम इसके नाउन क्लोज के आखिरी पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि हमारा होता है केस इन अपोजिशन। ठीक है, केस इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन को क्लोज को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि वे क्लोजेज, यानी इस प्रकार के क्लोजेज जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के समानार्थ के रूप में, यानी उसके समान अर्थ के रूप में आते हैं, तो ये जो है क्या कहलाते हैं, ये केस इन अपोजिशन कहलाते हैं और ये भी सबऑर्डिनेट क्लोजेज ही होते हैं। ठीक है, तो एक वाक्य मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ, फिर अपने समझते हैं कि किस प्रकार से समानार्थ के रूप में काम में आता है। तो यहाँ पर जैसे एक वाक्य मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि द information that he arrived was not correct। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य आप देख रहे हैं कि द इंफॉर्मेशन, तो यहाँ गौर से सुनिए आपकी यहाँ पर कैसे हम जो समानार्थ के रूप में काम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन यानी सूचना, यहाँ पर ये एक नाउन हो गई, यानी सूचना, क्या सूचना है, दैट ही हैड अराइव्ड या ही अराइव्ड यहाँ पर। तो एक वाक्य यहाँ पर दे रखा है ये वाला, दैट ही अराइव्ड यानी सूचना कि वह पहुँच चुका था, वज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या है, उसके आने की, दैट ही अराइव्ड। तो ये जो यहाँ पर आप क्लोज यहाँ पर देख रहे हैं इतना, ये दैट ही अराइव्ड, ये इंफॉर्मेशन ही है, वो सही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर केस इन अपोजिशन हो गया। ठीक है, केस इन अपोजिशन ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये वाला। तो इंफॉर्मेशन क्या थी, आप गौर से फिर देखेंगे कि द इंफॉर्मेशन दैट ही अराइव्ड, सूचना की वो पहुंच चुका था। तो सूचना यही थी कि वो पहुंच चुका था, वो सही नहीं थी। तो इसका मतलब सूचना यही थी कि वो पहुंच चुका था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो क्लोज है ना, दैट ही अराइव्ड, ये क्या हो गया, ये जो है वो इस नाउन के समान अर्थ के रूप में काम आ रहा है। इन दोनों का अर्थ एक ही है कि सूचना यही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप जो है वो इसको समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से नाउन के जो है वो इसके रूप में जो है वो नाउन के समानार्थ के रूप में जो है कोई क्लोज आता है तो वो क्या होता है, केस इन अपोजिशन क्लोज होता है। अब हम जो है वो एक वाक्य मैं आपको और लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक वाक्य हम लेते हैं, इट इज गुड that you won the prize। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि it is good, तो यहाँ पर ये it आया ना कि यह अच्छा है, यानी क्या अच्छा है, that you won the prize कि तुमने इनाम जीता। तो ये it जो है वो यहाँ पर किसके लिए है, ये that you won the prize कि तुमने इनाम जीता, ये अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इतना क्लोज है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, दैट से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये भी केस इन
अपोजिशन क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आराम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन या प्रोनाउन के समानार्थ के रूप में ही तो आता है, तो यहाँ पर आप इसको क्या मान सकते हैं, ये प्रोनाउन है आपके लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोनाउन के लिए आ गया और यहाँ पर नाउन के लिए आ गया। तो ठीक है, ये हमारे जो 5 प्रकार के क्लोज थे उसको मैंने आपको एक एक करके इनको बताए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन क्लोज को मुख्य रूप से कुछ 2 भागों में डिवाइड करके और उनको समझने की कोशिश करेंगे मोटे मोटे रूप में कि इनको हम कैसे क्लासीफाई करें। तो बच्चों, हमने जो नाउन क्लोज के 5 प्रकार पढ़े तो वो आपको काफ़ी यूँ जटिल से लग सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 5 प्रकार के जो नाउन क्लोज है उनको हम 2 भागों में बांटकर आसानी से सीख सकते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि हमने जितने भी वाक्य लिए उनमें मुख्य 2 ही प्रकार के थे। एक तो वो थे जो दैट से जुड़े हुए थे, ठीक है, या दूसरे प्रकार के वो थे जो WH क्वेश्चन से जुड़े, जैसे कोई व्हाट से जुड़ा हुआ था, कोई व्हेन से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से आपने देखा कि 2 प्रकार के हैं। तो हम इनको 2 भागों में बांटकर एक बार फिर देखते हैं कि ये किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो दैट वाले जो होते हैं, तो ये आप याद रखिए कि जो दैट नाउन क्लोज होते हैं वो 2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, यानी सकारात्मक या नकारात्मक वाक्यों को ही जोड़ते हैं। तब जा करके जो 2 क्लोज ऐसे होते हैं जिनमें एक मैन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। वो दोनों स्टेटमेंट होते हैं, यानी सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो WH क्वेश्चन जो नाउन क्लोज होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये चूंकि प्रश्नवाचक होते हैं तो ये प्रिंसिपल क्लोज को जो है वो एक प्रश्न से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम इनको 2 भाग में बांट करके एक बार फिर देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो ये 2 भाग में हम इनको बांट करके आसानी से हम देख सकते हैं इनको। तो एक बार हम पहले जो दैट नाउन क्लोज के कौन कौन से प्रकार हैं, दैट में कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पर बच्चों दैट नाउन क्लोज जो है वो इस प्रकार से आप वो जोड़े हुए देख सकते हैं दैट वाले वाक्यों को। जैसे मैन क्लोज होता है प्लस दैट से जो है सब्जेक्ट क्लोज जुड़ता है, या फिर कई बार सबसे पहले दैट होता है और उसके बाद सब्जेक्ट क्लोज होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा और उसके बाद मैन क्लोज हो सकता है। तो एक वाक्य मैं आपको इस प्रकार से लेकर के बताता हूँ, आपको दोनों प्रकार से वाक्य जो मैं बताता हूँ। जैसे अपने यहाँ देख सकते हैं कि दैट he is a nice person is known to all। ठीक है, इस प्रकार से एक वाक्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दैट से जुड़ा हुआ है, तो ये दैट से जुड़ा हुआ गया, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया दैट से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ही इज अ नाइस पर्सन, यानी वह एक अच्छा व्यक्ति है। इज नॉन टू ऑल, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये क्लोज है ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, जो कि एक स्टेटमेंट है, सकारात्मक वाक्य है। तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज हो गया और ये इस वर्ब के लिए क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है इस वर्ब के लिए, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आप इस पूरे को जो है इस वाक्य को आप कह सकते हैं ये है मैन क्लोज, कि सभी जानते हैं ये हो गया मैन क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन क्लोज। तो सी यहाँ क्लोज के लिए लिखा है मैंने। तो यहाँ पर आप दैट से जुड़े हुए 2 वाक्य देख सकते हैं। तो 2 उपवाक्य हो गए, तो ये पूरा एक वाक्य हो गया। इस प्रकार से दैट वाले वाक्य जो है वो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में काम आया। इसी प्रकार से हम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य मैं आपको लेकर के बताता हूँ। जैसे आई नो दैट यू कैन डू इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लोज यहाँ पर ये है आई नो, और एक यहाँ पर है दैट यू कैन डू इट। तो यहाँ पर ये जो है वो आप देख सकते हैं कि ये आई नो यानी मैं जानता हूँ, तो ये यहाँ पर वर्ब है। तो इस वर्ब के लिए जो है, यानी इस वर्ब के लिए ये जो वाक्य वो कर्म का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज हो गया। तो ये हमने पहले भी पढ़े ही है, ठीक है। एक बार आप इनको दोबारा देख रहे हैं।
तो यहाँ पर ये जो है मैन क्लोज हो गया और ये ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज हो गया, जो एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है नाउन क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका हो गया मैन क्लोज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो दैट से जुड़े हुए स्टेटमेंट, आई नो यानी मैं जानता हूँ, ये भी एक सकारात्मक वाक्य है। और यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो या तुम्हें नहीं कर सकते हो, या नकारात्मक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो दैट का प्रयोग होता है। तो ये दैट वाले होते हैं एक तो, और फिर अपने कुछ क्वेश्चन वाले करेंगे। यहाँ पर आप एक वाक्य और देख रहे हैं कि द डिसीजन इज, यानी निर्णय है। आप देखिए यहाँ पर एक ये क्लोज है, यहाँ पर इतना आप देख सकते हैं ये, तो ये यहाँ पर आप इतना, द डिसीजन इज दैट बॉयज विल नॉट गो देयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसीजन क्या है, डिसीजन ये है कि लड़के वहाँ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज आप इतना यहाँ पर देख रहे हैं, ये डिसीजन है। तो ये इस नाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी दैट से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट जो दैट से जुड़ते हैं, तो कुछ हमने पढ़े जो दैट से जुड़े इनमें से। तो ये जो है वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया। तो हमने पहले जो कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे वही है ये। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, सब कि डिसीजन यही है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दैट से जुड़ने वाले स्टेटमेंट जो होते हैं वो सकारात्मक या नकारात्मक ही होते हैं। अब हम कुछ WH वर्ड्स वाले जो क्लोजेज को देखेंगे। तो यहाँ पर अब WH क्वेश्चन नॉन क्लोज को हम देखते हैं। तो ये क्या करते हैं कि प्रश्न कोई भी होता है उसको मैन क्लोज से जोड़ते हैं। जो WH क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई नेवर इमेजिन्ड। तो यहाँ पर जो आप ये वाक्य देख रहे हैं, इसका अर्थ ये कि आई नेवर इमेजिन्ड, यानी मैंने ये कभी कल्पना नहीं की थी। अब क्या कल्पना नहीं की थी कि व्हाट यू सेड देयर। तो यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड यू से, यानी तुमने क्या कहा। तो इसको आपने आई नेवर इमेजिन्ड से जोड़ा है व्हाट के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके द्वारा जो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से जोड़ दिया गया, व्हाट यू सेड देयर, यानी तुमने वहाँ जो कुछ कहा मैंने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की। तो यहाँ पर इस व्हाट के द्वारा ये क्वेश्चन जुड़ गया इससे। इसी प्रकार जैसे मे आई नो, तो यहाँ पर ये जो मैन क्लोज है व्हेन मे आई नो, यानी क्या मैं जान सकता हूँ कि व्हेन आई कैन गो। तो यहाँ पर जो है ना व्हेन कैन आई गो, यानी मैं कब जा सकता हूँ, इसको इससे जोड़ दिया गया इस व्हेन के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो है वो WH कनेक्टिंग सबऑर्डिनेट कनेक्टिंग वर्ड हो गया। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब क्या नहीं जानता हूँ कि हु डिड इट, ये किसने किया, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को इससे जोड़ दिया गया। तो ये सभी आप देखेंगे कि ये सभी जो है यहाँ पर इन वर्ब्स के लिए, यानी यहाँ पर ये वर्ब आप देख रहे हैं इमेजिन्ड, यहाँ पर नो और यहाँ पर भी नो। तो इन सभी के लिए ये सारे जो है ऑब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लोज हो गए, नाउन क्लोज हो गए, जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मेनली दो प्रकार के ही जो है वो नाउन क्लोज होते हैं, एक जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं और दूसरे दैट वाले होते हैं। दैट वाले स्टेटमेंट को जोड़ते हैं और ये प्रश्न को जो है मैन क्लोज से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको ज़्यादा किसी भी प्रकार की मुश्किल में पढ़ने की बजाय या बहुत इनको गहराई में या बहुत ही इसके कोई आप ये समझें कि ये बिल्कुल समझ में नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। बस आपको ये देखना है कि जो दैट से जुड़ रहे हैं वो, और एक जो है जो क्वेश्चन से जुड़ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड से जुड़ रहे हैं, उनको आपको दो प्रकार से इनको क्लासीफाई करके और याद रखना है। बाकी ये जब ग्रामेटिकल अपने सीखते हैं तो इनको अलग अलग नाम से किस प्रकार से क्वालिफाई कर रहे हैं नाउन को या कभी वर्ब को, तो उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन समझने की दृष्टि से आप इनको दो प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों ये कुछ वाक्य मैंने आपके लिए रखे हैं कि कंबाइन फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपको कन्वर्ट करना है, यानी इनको जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। जो आपको अलग अलग वाक्य देखें फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको आपको दैट से जोड़ना है
तो ये दोनों स्टेटमेंट है, ये भी दोनों स्टेटमेंट है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको अपनी जो है वो व्हाट से या हाउ से, हु से जोड़ सकते हैं, तो इनको आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए 2 वाक्य जो मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैट वाज हिज फॉल्ट, तो ये एक सेंटेंस है जो एक अपने देख सकते हैं कि एक सिंपल क्लोज है ये, कि यही उसकी मिस्टेक थी, यानी उसकी फॉल्ट ये था, उसकी गलती ये थी। ही टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला, ये उसकी गलती थी। जब इसको अपने जोड़ेंगे, ठीक है, इस वाक्य को अपने जो जब एक वाक्य इसको बनाएंगे तो हम देखेंगे कि तो जब इसको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि दैट वाज हिज फॉल्ट। फॉल्ट यानी मिस्टेक या गलती, तो उसकी गलती थी क्या? उसकी गलती ये थी कि उसने झूठ बोला। ही टोल्ड अ लाई, यानी उसने झूठ बताया। तो अपने क्या करेंगे, उसको जब जोड़ेंगे तो अपने देखते हैं कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा जो दैट के साथ ऐड होगा। तो हम इसको यूं बनाएंगे कि दैट ही टोल्ड अ लाई, ठीक है, कि उसने झूठ बोला। अब ये जो है एक मिस्टेक थी, तो ये वाक्य जो है दैट ही टोल्ड अ लाई वॉज हिज फॉल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो दैट से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बन गया एक सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। दैट ही टोल्ड अ लाई वॉज हिज फॉल्ट, तो इस वॉज के लिए जो वर्ब है, इसके लिए ये जो है वो सब्जेक्ट नाउन क्लोज का काम कर रहा है कि उसने झूठ बोला, यही उसकी गलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने देखा कि दैट से ऐड हुआ। और यहाँ पर जो आप एक वाक्य देख रहे हैं, यहाँ पर आई वॉन्ट टू नो, यानी मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये नो के लिए जब जानना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर कर्म का कार्य करेगा। तो ये जो वाक्य आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, व्हेन डू यू गो टू सिनेमा, कि तुम सिनेमा देखने कब जाते हो। तो यहाँ पर जब हम इसको व्हेन से ऐड करेंगे तो ये मैन क्लोज है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। आई वॉन्ट टू नो, तो आई वॉन्ट टू नो। और फिर हम इसको व्हेन से जब कनेक्ट करेंगे तो व्हेन का डब्ल्यू छोटा कर देंगे आप। और यहाँ पर जो ये वाक्य जो एक क्वेश्चन है, इसको हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। तो डू को हटा देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है यहाँ पर। तो ये सीधा यूं हो जाएगा, व्हेन यू गो टू सिनेमा, व्हेन यू गो टू सिनेमा। अब आप कहेंगे कि सीधा यू जो है वो कैसे हट गया यहाँ पर, सॉरी डू कैसे हट गया। तो आप देख सकते हैं कि डू जो है, मैं आपको बताता हूँ अभी ये लिखने के बाद। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आया है। तो डू हटता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यदि यहाँ पर डज होता, यहाँ पर सब्जेक्ट प्योर होता, तो यहाँ पर गोज हो जाता। तो जैसे मान लो यहाँ पर होता कि व्हेन डज ही गो टू सिनेमा, तो यहाँ पर ही गोज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए सीधा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, डू को हटा दिया। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंस को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे पहले वाक्य के लिए थोड़ा मैं क्लू आपको दे देता हूँ। जैसे मोहन विल गेट गुड मार्क्स, यानी मोहन अच्छे अंक प्राप्त करेगा। सी इज श्योर ऑफ इट, तो सी इज श्योर यानी उसे पूरा यकीन है। अब किस चीज़ का यकीन है, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर वर्ड दिए हैं कि ऑफ इट, यानी ऑफ इट का मतलब हो गया कि उसके अच्छे नंबर आएंगे, वो जो है उसका पूरा यकीन है। तो यहाँ पर आप वाक्य को यहाँ शुरू करेंगे कि सी इज श्योर दैट मोहन विल गेट गुड मार्क्स। इस प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। जब आप वाक्य गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा और लगना भी चाहिए आपको। और सभी वीडियोज़ का गौर से सुने और अपनी कॉपी में नोट करें और इन पर टाइम भी स्पेंड करें। और रिलेटेड चीज़ों का आप ग्रामर की एक बुक ले आएँ आप, संजीव या एक्सेलेंट, जो भी बाज़ार में अवेलेबल हो आपके लिए, जो आपको ठीक लगती है वो ले आएँ आप, और उनमें भी चीज़ों को पढ़ें, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। और सेंटेंस जो है वो यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, बिल्कुल ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरे नंबर जो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे जो चैनल पर जो है अबाउट में, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं, मेरे सारे लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
तो आप ज़रूर चीज़ों को सीखें। और ग्रामर जो है वो सीखने का आपके पास जब मौका है तो आगे बड़ी क्लासों में नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को सीखें। तो मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि आप मुझे जो है वो निश्चित रूप से चीज़ों को सीखेंगे और मेरा सहयोग करेंगे और वीडियो लाइक भी करेंगे। तो आज का वीडियो जो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें बच्चों, आपके कमेंट मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो है वो अभी चैनल मेरा थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइबर से थोड़ा सा मैं दूर हूँ, तो आप कुछ और मेरा सहयोग कीजिए ताकि 1000 का जो ये माइलस्टोन होता है ये पूरा होने के बाद मैं लाइव क्लास भी ले सकता हूँ। तो आप ज़रूर मेरा सहयोग करेंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम जो है वो क्लोज का दूसरा भाग जो है वो हम नाउन क्लोज को पढ़ चुके हैं, पहला भाग, और दूसरे भाग में हम रिलेटिव क्लोज को पढ़ेंगे जो बहुत ही शानदार और बहुत ही रुचिकर आपके लिए टॉपिक रहेगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।